Hey guys, my name is Dev and you're watching Wrestling Universe. तो वेलकम है गाइस आप सभी लोगों का रेसलिंग यूनिवर्स के एपिसोड नंबर 10 में। आज बहुत सारी अपडेट्स नहीं है आपके साथ बात करने के लिए, लेकिन कुछ अपडेट्स है जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपके साथ बात कर लेता हूँ। तो पहली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं, जो है परसों होने वाले स्मैकडाउन के प्रीमियर एपिसोड को लेके, जिसके लिए WWE ने कुछ सेगमेंट्स अनाउंस करके रखे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला सेगमेंट जो है हमारा ट्रिपल एच आने वाले हैं, कुछ बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे, जिसमें रूमर्स है कि स्मैकडाउन के टैग टीम चैंपियनशिप कोडी रोड्स एंड जे उसो से ले ली जाएगी, या फिर उन दोनों को एक नई चैंपियनशिप दे दी जाएगी। तो इन दोनों में से कुछ एक हो सकता है, जिसमें दो चैंपियनशिप मिला के कोडी रोड्स एंड जे उसो को एक चैंपियनशिप दे दी जाएगी, या फिर स्मैकडाउन के चैंपियनशिप्स को, टैग टीम चैंपियनशिप्स को ले ली जाएगी और इसके लिए टूर्नामेंट अनाउंस करेंगे ट्रिपल एच। अगला सेगमेंट जो हमारा आ जाता है, सेगमेंट तो नहीं है, मैच है, ब्रॉलिंग ब्रूस वर्सेस प्रीटी डेडली। ये मैच उतना खास नहीं है लेकिन होगा। अगला जो है तो वो है जॉन सीना आने वाले हैं, रोमन रेंस भी होंगे। तो रोमन रेंस के इस स्मैकडाउन अपीयरेंस से रिलेटेड एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा उसको लेकर। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं, जो है कैरियन क्रॉस एंड ब्रे वाइट से रिलेटेड। तो कैरियन क्रॉस ने काफ़ी इंटरेस्टिंग बात कही है। तो कैरियन क्रॉस कहते हैं कि रेसलमेनिया 39 के टाइम के आसपास उन लोगों का एक मैच था, कैरियन क्रॉस वर्सेस ब्रे वाइट, WWE प्लान कर रही थी, जिसमें एलेक्सा ब्लिस, बोर्ड एलिस और स्कारलेट भी इन्वॉल्व होने वाली थी। तो यही कैरियन क्रॉस कह रहे हैं कि अगर प्लान्स में चेंज नहीं होते तो ब्रे वाइट का एक और मैच रिटर्न के बाद, एक्सट्रीम रूल्स में रिटर्न के बाद हम लोगों को देखने को मिलता कैरियन क्रॉस वर्सेस ब्रे वाइट। ये एक काफ़ी अच्छा मैच होता, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, वो मैच नहीं हो पाया। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं, जो है सेथ रॉलिंस के सैल्यूट करने से, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने इस साल के हर पेपर व्यू में कम्पीट किया है। तो अगर मैं रॉयल रम्बल की बात करूँ, इस साल के रॉयल रम्बल में 30 मेंस रॉयल रम्बल में सेथ रॉलिंस एक एंट्रेंस की तौर पे गए थे। अगला जो हमारा आ जाता है एलिमिनेशन चेंबर में सेथ रॉलिंस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए एलिमिनेशन चेंबर मैच में उतरे थे। रेसलमेनिया में सेथ रॉलिंस ने लोगन पॉल के खिलाफ एक बैंगर मैच दिया था। रेसलमेनिया बैकलैश में सेथ रॉलिंस वर्सेस ओमास का मैच हुआ था। नाइट ऑफ चैंपियंस में सेथ रॉलिंस वर्सेस एजे स्टाइल्स हुआ था, जिसमें सेथ रॉलिंस बने थे हमारे न्यू WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। अगली जो पेपर व्यू था हमारा मनी इन द बैंक, जिसमें सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर हुआ था। समर स्लैम में भी सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर हुआ था। पे बैक में सेथ रॉलिंस वर्सेस नाकामुरा हुआ था, एंड फास्टलेन में भी सेथ रॉलिंस वर्सेस नाकामुरा हुआ था। और आने वाले प्रीमियम लाइव इवेंट क्राउन ज्वेल में भी सेथ रॉलिंस का एक मैच है, और सर्वाइवर सीरीज में ज़रूरी सेथ रॉलिंस का एक मैच होगा। तो सेथ रॉलिंस कितने अच्छे रेसलर हैं, इससे ही हमें पता चल रहा है कि कोई ये रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं कर पाता है कि हर पेपर व्यू में एक मैच लड़े, क्योंकि रोस्टर में WWE के इतने सारे प्लेयर्स हैं, इतने टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, किसको कौन सी जगह पे फिट करे WWE समझ नहीं पाती है। लेकिन सेथ रॉलिंस ऐसे कैरेक्टर है जिसमें से वो सभी पेपर व्यू में चांस पा रहे हैं। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं, जो है रोनाल्डो आने वाले थे क्राउन ज्वेल में। मैंने आपको बताया था कि रोनाल्डो क्राउन ज्वेल में एक अपीयरेंस के तौर पे या फिर होस्ट के तौर पे आ सकते हैं, लेकिन वो प्लान कैंसिल हो गया है, क्योंकि ऐसा ही बताया जा रहा है। जो रोनाल्डो सऊदी में एक मैच लड़ते हैं, सऊदी में एक मैच था उनका, सऊदी लीग में फुटबॉल का मैच था 1 नवंबर को, जो रोनाल्डो खेलते हैं अल नसर से, और अल खलीज कह के कोई टीम है, उसके खिलाफ मैच था। रोनाल्डो का जो मैच था नवंबर 1 में, तो नवंबर 1 में, तो रोनाल्डो का वो मैच हो गया 4 नवंबर को, जिस दिन है क्राउन ज्वेल। तो क्राउन ज्वेल के दिन अल नसर वर्सेस अल खलीज हुआ, अल खलीज का मैच है। तो रोनाल्डो, आप लोग अगर 90% हम लोग सोच रहे थे कि रोनाल्डो आ ही सकते हैं, उसमें से 80% अब चांस कम हो गया, क्योंकि मैच लड़के वो अपीयरेंस के तौर पे, तो मुझे नहीं लगता है कि वो आ सकते हैं अभी। पिछले क्राउन ज्वेल में भी कहा गया था, लेकिन वो नहीं आए। इस क्राउन ज्वेल में भी कहा जा रहा था, लेकिन वो नहीं आ पाए।
अगली एंड फाइनल स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं, जो है रोमन रेंज से रिलेटेड। तो परसों होने वाले स्मैकडाउन में रोमन रेंज अपना रिटर्न करने वाले काफ़ी दिनों के बाद, समर स्लैम के एक एपिसोड के बाद वो रिटर्न करने वाले हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि रोमन रेंज कुछ बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले, क्योंकि खासकर जिमी यूसो एंड सोलो सिकोआ जॉन सीना एंड एले नाइट के सामने हारे थे, तो उनका कोई डिसीजन लेंगे रोमन रेंज। और रोमन रेंज पॉल हेमन ने देखा था कि एवा रायन के साथ बात कर रही थी, तो फिर देख सकते हैं कि स्मैकडाउन में ऐसा कोई हिंट मिलता है कि एवा रायन ब्लड लाइन ज्वाइन कर सकती है, या फिर ऐसा तो बहुत ही ज़्यादा चांस है कि रोमन रेंज के लिए क्राउन ज्वेल के जो ओपोनेंट होने वाले हैं वो स्टेप अप करेंगे इस स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए। तो ये परसों होने वाले स्मैकडाउन देखने लायक होगा। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको अगर WWE के न्यूज़ रूमर्स अपडेट सबसे जल्दी पाने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।